लगता है कि अगर जल्दी होगा तो आप लोग जीत जाओगे इंशाल्लाह। किस हिसाब से? जो लोग यहाँ पे तो परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि आप लोगों ने लोगों को बहुत सताया, ये ज़मीनें लेके। सताया है ही नहीं किसी को, ज़मीन किसी की ली है ही नहीं। मैंने बोला ना, ये गलत दिखा रहे हैं। एलजीए गवर्नर हमारा नहीं, गवर्नर एक मुलाजिम होता है। आपका मुख्तलिफ पार्टियां जो भी इलेक्शंस में उतरती हैं वो लोगों को अपने साथ और अपने पक्ष में करने के लिए ऐसे कुछ फैसले लेते हैं जिससे लोगों के हित में वो फैसले जाते हैं ताकि उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल हो। लेकिन आपकी पार्टी का कुछ अलग ही रवैया है, ये हद से ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं। तो क्या लगता है आपको आइंदा आने वाले इलेक्शंस में आपको किस तरह से फिर जो है वोट हासिल होगा? लेकिन गाँव के अंदर अगर किसी के पास 50 कनाल ज़मीन भी है, आपको नहीं लगता वो बिलो पॉवर्टी लाइन के बीच में है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल। मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट डोडा के माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट कौसर नटनू हमारे साथ बातचीत करेंगे। आप सबको मालूम है कि इस वक्त जो है सरकार का शिकंजा बहुत ही सख्त है जम्मू कश्मीर के अंदर हर मामले के एतबार से। इसी सिलसिले में डोडा की अगर हम बात करें, डोडा में मुख्तलिफ़ तरीके के जो मसाइल हैं उस पर आपने इन्हें देखा होगा, ये मुख्तलिफ़ तरीके के बयानात भी देते रहते हैं। मैं आपको इस्तकबाल करता हूँ शुभम चैनल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ, आपने बयानात दिए पिछले कुछ दिनों पहले, आपने कहा स्टेट लैंड के हवाले से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है जिनके पास 10 से 15 मरलों के बीच ही ज़मीन है। यही बयान आप भी दे रहे हैं, यही बयान आपके रियासती सदर रविंद्र रैना जी भी दे रहे हैं और यही बयानात सारे आप लोग दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो किस तरह से, ये कौन सा आश्वासन दे रहे हैं जिसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, आप जारी कर रहे हैं आपकी सरकार? देखो, ऑफिशियल ऑर्डर भी 8-10 दिन में निकल जाएगा। जब से हमने बयान दिया तब उसके बाद कोई नोटिस किसी को नहीं गई। अब कहीं भी देखो पूरे JNK में उसके बाद कहीं किसी को नोटिस नहीं गई, ना आएगी किसी को नोटिस। लेकिन मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, कुछ लोगों ने, जैसे कोई डोडा का रहने वाला है, उसने जम्मू में आकर के 5 मरले ज़मीन खरीदी है, स्टेट लैंड है, किसी से ख़रीद ली, किसी ने 15। डोडा में आया कोई गांव का आदमी, उसने 15 मरले के बीच में ज़मीन खरीदी। वो गरीब है, अमीर, और वो कोई बड़ा अफसर भी हो सकता है, तो उसको क्या गरीब? उसको कोई नहीं छेड़ेगा। वो फिर तो अमीर है ना? हाँ, नहीं, अमीर कहाँ है? मैंने जो किसी जगह से आके खरीदा ज़मीन, खरीदा हुआ है, उसको नहीं अमीर बोलते हैं। वो बेचारा आ गया माइग्रेंट होके, किसी मजबूरी से बैठा जम्मू में, या गाँव से कहीं मिलिटेंसी की वजह से और किसी वजह से आ गया, बैठ गया कहीं। 5 मरले 10 मरले उसने ली, किसी मालिक से किसी से भी उसने ली, उसको कोई नहीं उठाएगा। पकड़ा जाएगा ओरिजिनल चोर को, जिसने चोरी की है। वो इस वक्त बम्बई में है, दिल्ली में है, कहीं भी बैठा होगा। लेकिन आप मुझे, कार्रवाई उसके खिलाफ होगी, न कि आगे वाला कोई 5 मरले या 10 मरले में बैठा होगा, ना उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन देखिए ना, बात ये भी है ना कि जो आप कह रहे हैं, जैसे किसी ने जो ज़मीनें बेची, लोगों को ज़मीनें बेच दी हैं, किसी को 5 मरले, किसी को 4 मरले, किसी को 10 मरले, किसी को 15 मरले, ये सारी ज़मीनें किसी आदमी ने जो है एक ऑनर बन के लोगों को बेच दी, वो थी स्टेट लैंड। अब जिन लोगों ने बेची, अगर उनके आशानों को, उनके घरों को, उनके दुकानों को तोड़ा गया, उसका जिम्मेदार या उसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार लेगी कि जिस ऑनर ने वो उन्हें बेची है वो सरकार उससे वसूलेगी, और जिनके पास वो ज़मीन है उन्हें जो है उसका पूरा मुआवजा वगैरह दीजिए? आपको मेरी बात की समझ नहीं आई, मैंने पहले भी आपको बोला, जो भी आगे है, जिसने 5 मरले 2 मरले 4 मरले 10 मरले ली, उस बंदे को कोई नहीं छेड़ेगा। जिसने गलत किया, जिसके नाम अगर छेड़ा गया, कोई नहीं छेड़ेगा। अगर छेड़ेगा, हमारी पार्टी इधर है। जिसने किया, मैंने बोला ना, चोर को बख्शा नहीं जाएगा। चोर वो आता है जिसने 100, 150, 200 कनाल पहले अपने नाम पर गलत तरीके से दर्ज की है, उसके बाद 5-5, 10-10 मरले भेजी है, उस चोर को पकड़ा जाएगा, उस ऑनर को पकड़ा जाएगा, न कि आगे वाले को। लेकिन खाली कैसे करोगे? अगर एक आदमी के पास 100 कनाल ज़मीन थी, उसने 10 बंदों को जो है बेच दी है, तो जो 10 बंदे उधर हैं उनके साथ क्या बर्ताव रहेगा? खाली करने की तो कोई बात ही नहीं आती। मैंने बोला ना, 1 कनाल से नीचे जिसके पास भी है उसको कोई 100 कनाल की बात कर रहा हूँ। 100 कनाल वाले को उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, उसके खिलाफ। कनाल ये है कि एक ऑनर है, मान लीजिए आप ऑनर हैं, आपके पास किसी ने जो है 10 लोगों ने जो ज़मीन ले ली और 100 कनाल ज़मीन आपके पास थी। उसके बाद जो लोग हैं, जिन लोगों ने उस चीज़ को लिया है, क्या उन लोगों को आप बख्शेंगे जिन्होंने वो ज़मीनें खरीदी हैं 10-10 जो है कनाल के हिसाब से, या किसी ने 15-15 मरले के हिसाब से? मैंने आपको क्लियर बोल दिया, जिसने आगे ली है 5-5, 10-10 मरले करके, उनको कोई नहीं छेड़ेगा। जो असली चोर है उसको पकड़ा जाएगा, उसकी तहकीकात हो रही है, उसके कागज़ निकाले जा रहे हैं। 70 साल पीछे से कागज़ निकाले जाते हैं, वेरिफिकेशन होगी, फिर पकड़ा जाएगा, न कि ऐसे ही किसी को डोजर लगेगा।
मलिक मार्केट में जब ये मामला चला, डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट हो गई, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, काफ़ी सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ा, डिटेन भी किया गया, काफ़ी सारे लोगों को जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ भी थे उनको भी इस तरीके का जो है भुगतना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो चीज़ पहुँचती है नई बस्ती में और वहाँ पे ही डिमोलिशन ड्राइव अभी तक रुक रही है, तो काफ़ी सारे जो दूसरी पार्टीज़ के लोग हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि जो सरकार है ये इसे सिलेक्टिव कर रही है। क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला, बाकी चैनलों में भी बोला, जहाँ से भी डोजर लगा वहाँ कोर्टों में केस पड़े थे। कोर्ट में जिसका फैसला आया, जिसको नोट से गई 2-2, 4-4, 5-5 नोट से गई, वहाँ मशीन लगी, न कि स्टेट लैंड वाले को कहीं लग गई। ये सारे कोर्ट का मसला था। कोर्ट ने जहाँ फैसला दिया वहाँ मशीनें लग गई। लेकिन MG हेक्टर के हवाले से आपका क्या कहना? वहाँ भी उसको छठी नोटिस गई थी, नोटिस लेकर भी जब उसने नहीं उठाया फिर मशीन लग गई। डोडा के जो रूरल एरियाज़ हैं, अगर देखा जाए, आप माइनॉरिटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी सारे रूरल एरियाज़ के लोगों के पास भी जो ज़मीनें थी, काफ़ी सारे लोग अपने जानवरों को चराते थे, वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे अब बोर्ड्स लगा दिए गए। क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार इस तरीके से लोगों को जो है ज़मीनें छीन रही है, और दूसरी तरफ से लोगों का ये भी कहना है कि जो ज़मीनें लोगों से छीनी जा रही हैं ये तो जम्मू कश्मीर के ही लोग थे, उन्हें वो रहनी चाहिए थी। क्या कहते हैं आप? जहाँ भी बोर्ड लगे हैं वहाँ 50 कनाल, 100 कनाल, 150 कनाल है। जिनको गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से उनको अपने कागज़ बनाए थे, किसी ने पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार से मिलके बनाए थे, वो हुए थे, उन पर बोर्ड लग गए, न कि किसी गरीब को बोर्ड लग गया। किसी गरीब को मकान नहीं उठाया गया, किसी गरीब को नोटिस नहीं गई, किसी गरीब को कहीं भी बोर्ड नहीं लगा है। किसी गरीब को भी अगर कहीं आपको नोटिस किसी को जाएगी या गई होगी, आप मेरे पास उसको भेज दो। लेकिन भागवा से मुझे आज सुबह एक कॉल आया जिन्होंने ये कहा कि अगर ये कह रहे थे कि 10 से 15 मरले के बीच की जो ज़मीन है उसे छेड़खानी नहीं की जाएगी, लेकिन एक शख्स का जो है दुकान है जो 4 से 5 मरले के बीच में होगा, लेकिन उसकी दुकान पर जो है आज तहसीलदार और बाकी सारे लोग गए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जनाब, वो जो है वो एक्वायर ज़मीन में दुकानें हैं, वो रोड के साथ हैं। जो डिपार्टमेंट ने पहले ही रकबा एक्वायर किया है, उसमें बाद में किसी ने अपने दुकान खोखे थोड़े 1-2 कमरे बनाए, उनको नोट से जा रही, न कि स्टेट लैंड वालों को। गलत मत किसी को बोलो, नोट से जो भी जा रही वो एक्वायर ज़मीन में जो भी मकान दुकान बनाए उनको नोट से जा रही। उनको आज भी, कल भी, परसों भी उठाने हैं। उनको कोई गवर्नमेंट कोई नहीं बचा पाएगा। उन्होंने अपनी लैंड में वापस जाना है, जो एक्वायर लैंड है गवर्नमेंट की उसको छोड़ देना है। मुख्तलिफ पार्टियां जो भी इलेक्शंस में उतरती हैं वो लोगों को अपने साथ और अपने पक्ष में करने के लिए ऐसे कुछ फैसले लेते हैं जिससे लोगों के हित में वो फैसले जाते हैं ताकि उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल हो। लेकिन आपकी पार्टी का कुछ अलग ही रवैया है, ये हद से ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं। तो क्या लगता है आपको आइंदा आने वाले इलेक्शंस में आपको किस तरह से फिर जो है वोट हासिल होगा? असली जो हमारी पार्टी जो है, जो हुकूमत है, हुकूमत आज इधर नहीं है, इधर आज LG है, गवर्नर हमारा नहीं। गवर्नर एक मुलाजिम आप रहे हैं, मगर इस वक्त वो एक कुर्सी पर बैठा है, वो एक आइन के अंदर चल रहा है, उसने अपनी कानून के अंदर चलना है, पार्टी के अंदर चलना है। पार्टी के अंदर अगर नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये तो लोगों के सामने है ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के जरिए से ही उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर के तौर पर लाया गया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हमारी पार्टी का बंदा था आज, मगर वो हमारी पार्टी का बंदा कोई भी किसी ओहदे पर अगर बैठता है, कहीं कुर्सी पर बैठता है, तो उस कुर्सी के अंदर उसने चलना है। तो मतलब उन्होंने रिजाइन दिया है? नहीं, हिंदुस्तान की आइन के अंदर पार्टी से रिजाइन दिया है। वो एक LG की कुर्सी पर बैठा है, उसने उस कानून के अंदर चलना है, उसने उस हिसाब से हमारी J&K UT को चलाना है, न कि पार्टी के हिसाब से चलाना है। लेकिन अगर आप देखा जाए यहाँ पे जो बात आप कह रहे हैं, मैं आपसे यही पूछने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है आप तो ये कह रहे हैं कि LG आपका नहीं है, अगर हम इस चीज़ को मान भी लेते हैं, लेकिन लोगों के दरमियान जो सोच है वो यही है कि ये सारा कुछ जो करा रही है ये सेंटर से BJP करा रही है। तो अगर BJP ये सारी चीज़ें करा रही है तो फिर किस तरह से आप लोगों से जो है ये एतमाद रखते हैं कि आपको लोग वोट देंगे? मगर जो लोगों को बोल रहे हैं आगे, ये गलत बोल रहे हैं। मैंने बोला ना, BJP जो कर रही है लोगों के हित में कर रही है, लोगों के लिए बेहतर कर रही है। हित में क्या है कि मतलब लोगों को घरों से उजाड़ दिया जाए, उनकी तिजारत खानों को उनके यहाँ पे बुलडोजर लगाया जाए, ये लोगों के हित में है? नहीं, किसी को नहीं। हाँ, मैंने बोला ना, जो एक्वायर ज़मीन में गवर्नमेंट इनके लिए इंसाफ कर रही है। 20 साल, 10 साल, 30 साल से इनको रेंट नहीं मांग रही है,
जो कि गवर्नमेंट का एक्वायर रकबे में बैठे हैं, आज गवर्नमेंट को नोट से दे रही है, उठा दो। गवर्नमेंट इस पर हमारे हिसाब से इंसाफ कर रही है। लेकिन बात ये भी है ना कि जिन लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बसाया गया या जिन लोगों ने मकान बनाए, दुकानें बनाई, उन लोगों को बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया गया, उन्हें पानी दिया गया, उन्हें हर तरीके की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की जानिब से आई, उन्होंने टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए, और आज ये कानून ला करके उनको उजाड़ा जा रहा है और आज ये कह रहा जा रहा है कि आज तक ये जो है इलीगल थे और अब आप लोग उनको लीगल कर रहे हैं। कैसे समझ नहीं आ रहा? अब पिछली सरकार की ये गलती है, उन्होंने उनको बिठाया, उन्होंने उनको पूछा नहीं कि आप एक्वायर ज़मीन में बैठे हो, कोई नोटिस नहीं भेजी, किसी को गए नहीं बांध करने के लिए। वो पिछली 70 साल की अभी सरकार तक टैक्स आपकी सरकार भी तो ले रही थी। अभी तक इन्हीं सालों में, अभी मैंने बोला ना, कोर्टों में केस लगे थे, चल रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है। अब दिल्ली से कहाँ जम्मू, फिर डोडा, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है, प्रोसेस चल रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है ये सारी ज़मीनें छीनने के बाद अगर देखा जाए जम्मू के अंदर लगभग 30 से 40% लोग उन्हीं ज़मीनों पर हैं जो रियासती ज़मीन है, यानी जिन पर मालिकाना हक लोगों का नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी हुकूमत या आपके जो पार्टी के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि इन लोगों को बेघर किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला ना, गरीब को कोई बेघर नहीं करेगा। जिसको 15 मरले कनाल, 10 मरले, 5 मरले होंगे, उसको कोई बेघर नहीं करेगा, उसको कागज़ मिलेंगे। तो कनाल से ऊपर जिनको होगी तो उन पर गवर्नमेंट देख रही है, प्रोसेस हो रहा है। क्या उनके लिए होगा, पैसा जमा करना होगा, वापस देनी होगी, उनके लिए अभी क्लियर कुछ नहीं हुआ। डोडा के अंदर इस वक्त को जो हालात है, जो लोगों के यहाँ पे स्टेट लैंड के बोर्ड्स लगा दिए गए, बाकी सारी चीज़ें हैं, और एक तरफ से आप के हवाले से लोगों के दरमियान यह है कि आपको जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ से खड़ा कर रही है। तो मतलब आपको लगता है कि वहाँ के लोग फिर इस एतबार से आपको वोट करेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर की हालत आप खुद देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, न कि एमएलए की हैसियत से कहीं खड़ा कर दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में इसमें हमारा मैंडेट होता है कमल का फूल। ये कोई नहीं, जब इलेक्शन की डेट निकल गई उसके बाद पार्टी जिसको भी चाहेगी उसको मैंडेट दे सकती है। जो पार्टी को बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, उसको मैंडेट मिलेगा। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन वो लोगों को भी विश्वास देना चाहता हूँ, किसी गरीब का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, किसी गरीब की लैंड नहीं ली जाएगी, न किसी गरीब को नोटिस लग गई है अभी तक डोडा में। जो भी कहीं बोर्ड लगाए, नोट से लगी हैं, वो 50 कनाल, 25 कनाल, 100 कनाल की लैंड है, उस पर लग गई है। लेकिन गाँव के अंदर अगर किसी के पास 50 कनाल ज़मीन भी है, आपको नहीं लगता वो बिलो पॉवर्टी लाइन के बीच में है? अगर है भी, उसने गलत तरीके से उसको अपने नाम पर कर लिया है, इसलिए वो नाहक है। वो हक होता है ना, हकदार को वापस मिलता है। वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, वो आज वापस जाएगी। क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट जो ज़मीनें लोगों से वापस ले रही है, क्या करेगी ज़मीन को? ज़मीन को जब वापस जाएगी तो फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। आपको तो कुछ मालूम होगा ना। पहले तो लोगों को ही, हम लोगों को ही पहले यूज़ होगी। सारे लोगों के पहले भेड़ बकरियाँ चराने के लिए सब डालते थे, बाद में उनको कब्जा कर लिया, बंद कर लिया। आज जब खोल देंगे तो सब गाँव वालों को, सब जहाँ 10 घर 20 घर है, सबके जाएंगे, बैठेंगे, कहीं बच्चे खेलेंगे, कहीं कुछ है। सारी लोगों ने बंद करके रखी, वो खुल जाएगी, हमारे लिए बेहतर होगा, गाँव वालों के लिए। तो अब ये मुझे बताइए कि अगर सरकार का जो इस तरीके का फ़ैसला है जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस क्यों नहीं करा रही है, फिर इसका मतलब यही है कि ये लोगों को, जो दूसरी पार्टी से, वो तो यही कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अब डर रही है, उन्हें ख़तरा है कि हमने लोगों को बहुत सताया है, अगर हमने अब इलेक्शन करवाए तो लोग हमें यहाँ से जो है भगा देंगे। इलेक्शन कराना पार्टी का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 और तैयार है इलेक्शन के लिए, रात दिन। जिस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करेगा, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। न कि पार्टी इलेक्शन कराने के लिए कहीं है। जब तक इलेक्शन कमीशन ऑर्डर नहीं करेगा तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। आपकी सरकार या जो आपकी पार्टी की सरकार या आपकी जो पार्टी है, उनके नज़दीक गरीब कौन है? गरीब जिसको 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले हैं, वो गरीब आता है। कनाल तक भी है। हाँ, जो लैंड होल्डर जिनके पास बड़ी है, जिन्होंने 25-50 कनाल, 100 कनाल, 150 कनाल, 300 कनाल रखी अपने नाम पर, वो कौन सा गरीब आया? तो अभी जो ड्राइव रोक दी गई है, काफ़ी सारे लोगों ने तो यही कहा कि सिलेक्टिव हो रही थी, और कुछ लोग जो है जब नई बस्ती से आगे निकल कर के आए, जिन्होंने ये जुमला भी कह दिया कि आप लोगों से अच्छे तो मुस्लिम ही थे, तो उसके बाद जो है रोका गया। और आपके प्रेसिडेंट वहाँ पे जाते हैं, लेकिन जब मलिक मार्केट में वो सारी चीज़ें हुई, आपके प्रेसिडेंट वहाँ देखे नहीं गए। इधर सुनो, मलिक मार्केट में नोट से गई थी, 5-5, 6-6 नोट से गई थी। बाकी जगह पर अभी नोट से नहीं गई थी। जहाँ नोट से गई थी, जहाँ 3-3, 4-4 पूछ रहा हूँ, जब डोजर वहाँ पे लगा, इधर सुनो, जब वहाँ पे डोजर लगा, आपके प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं गए।
नहीं गया होगा, मैंने ये क्लियर नहीं है वही तो मुझे। हम कह रहे हैं ना। नहीं गया होगा, कोई जरूरी नहीं है तो वो फिर गया होगा। नई बस्ती में जाके लोगों से ये भी कह दिया कि अगर आप लोगों की चीज़ों को छेड़ा जाएगा, आपकी जायदाद को, आपकी प्रॉपर्टी को, उससे पहले डोजर रविंदर रैना पे चलेगा। इतना बिल्कुल, बड़ा बयान बिल्कुल, उन्होंने वहां पे जाके दिया। मलिक मार्केट में खामोश क्यों थी बिल्कुल, आपकी मगर पार्टी? मलिक मार्केट में किसी 5 मरले या 2 मरले वाले को छेड़ा ही नहीं गया। तो नई बस्ती में थोड़ी ना 5 मरले वालों को छेड़ा जाएगा। नई बस्ती में दुकानें थी, एक एक 1.5 मरले में, 2 मरले में, 6 मरले में, उनको बोला आप रुक जाओ, हम आपके लिए बैठे हैं। तो महंगाई बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। आपकी सरकार का दावा, यहाँ पे तो नदियाँ बहेंगी, यहाँ पे तो फैक्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ पे तो जो है लोगों को रोज़गार ही रोज़गार मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि जिन लोगों को रोज़गार था, एक तो उन्हें इतना टाइट कर दिया है, और जो दूसरे थे कुछ को निकाल दिया। तो नए सर लगाने क्या, तो पहले भी निकाल दिए। जनाब, टाइट नहीं किया, उनको बोला हलाल खाओ। सच्ची बात कड़वी होती है। ड्यूटी देने पर कोई टाइट नहीं होता है। अगर मैं पे लेता हूँ 60,000, लाख, 1,500, अगर मुझे 10 बजे जाना है, हाज़िरी लगानी है, 4 बजे वापस जाना, तो मुझे कौन सी तकलीफ़ है? अगर मैं 20 साल या 10 साल चोरी करके घर में बैठा, अपनी तिजारत की, तनख्वाह भी गवर्नमेंट से ली, बाद में अगर आज हमारी गवर्नमेंट टाइट कर रही है, बोलते हैं हक खाओ, हलाल खाओ, उसमें कौन सी तकलीफ़ हो रही है किसी को? क्यों हो रही है? तो नए लोगों को क्यों नहीं लगा रहे? नए भी लग रहे, क्यों नहीं लग रहे? जो मेरिट पर लग स्कैम रहे, ही स्कैम हो रहा है। कोई चोरी नहीं हो रही। जब से बीजेपी आई, पहले सिफारिशें पर लगते थे, अनपढ़ लगते थे। तो कोई इतने बड़े जो स्कैम हुए, ऐसा स्कैम, बाकी स्कैम, वो आपकी पार्टी के सामने तो हुए, जो अभी तक जो लोग भुगत रहे हैं। जो स्कैम हो रहे हैं तो उनको पकड़ा जाता है, उनको पकड़ा सजा तो लग जाता जाती है, मगर हुआ ना स्कैम, तो हुआ। सजा लग रही है। कोई छोड़ा नहीं जाता है किसी को। किसी को हमारी पार्टी ने छोड़ दिया? किसी को नहीं छोड़ा। हमारी पार्टी का कौन है बड़ा, इतना बड़ा नेता होगा कोई, अगर गलत लेकिन करेगा नौजवान उसको? तो फिर भी ऐसे बेरोजगार ही है ना। जनाब, जब से बीजेपी आई कोई बेरोजगार नहीं, काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट खुल रहे हैं, तिजारत हो रही है, प्रोजेक्ट खुल रहे हैं, लेकिन नौजवानों के साथ क्या है फिर? बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है। टूरिज्म निकल रहा है कश्मीर में, हालात ठीक हो, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा टूरिज्म चल रहा है, अमन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारे जीते हैं आराम से। लेकिन क्या लगता है आपको, जो लोग इस वक्त के आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा इन तमाम चीज़ों के हवाले से, जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर पर? पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूँ, पहले स्टेट लैंड वाले को किसी को डरना नहीं चाहिए। जो गरीब होगा, जो भी 5 मरले 10 मरले कनाल में होगा, कोई भी गरीब होगा, वो आराम से नींद करे, उसको कोई नोटिस नहीं जाएगी। अगर किसी को भी नोटिस जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी वर्कर के पास आ जाए। हाँ, उसके अलावा चोर को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने कनालों के हिसाब से घोटाला किया होगा, तो उसको कोई गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे कौसर नटनू। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट लैंड के हवाले से काफ़ी सारा इशू चल रहा था, उसी सिलसिले में बातचीत की। काफ़ी सारे सवालात के इन्होंने जो जवाबात दिए, आप भी तबसरे में उनके जवाबात में कुछ बता सकते हैं। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।